मैं विश्व हिंदू परिषद की जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में चुपचाप बैठा रहा हूँ। मैं कह नहीं सकता उन बातों को सार्वजनिक रूप से कभी भी। उन्होंने कहा कि भाई ये वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने राम मंदिर आंदोलन के साथ व्यभिचार किया। और लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी सारी ट्रेन इसके आगे नहीं बढ़ रही थी। जान पर खेल करके उमा भारती अयोध्या में घुसी थी। अरोड़ा साहब से पूछिए उस समय जो दौर था। और जो पहुंचे थे, चाहे हरेन पट जी पहुंचे हों, चाहे उमा भारती पहुंची हो, चाहे अशोक सिंघल पहुंचे हों, जो भी पहुंचे थे अदर देन पत्रकार। एक बार मैं उस बैठक की एक खबर अपने यहाँ छाप दी, हमारे नाम से बाईलाइन खबर छपी। सुबह सुबह मुझे लोगों ने कहा कि आप मेले में कहीं दिखाई मत पड़िएगा। देखिए हुआ क्या कि जब 1971 में युद्ध हुआ पाकिस्तान से और बांग्लादेश का निर्माण हो गया, तो आपको ध्यान होगा कि उनकी एक वर्ग ने बड़ी तारीफ की थी। अटल जी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने संसद में दुर्गा देवी कहा, लेकिन उसका ये भी रहा कि इस्लामिक वर्ल्ड में उसको दूसरे ढंग से लिया गया उनके इंटेलेक्चुअल्स के बीच में कि भाई इंदिरा गांधी ने ये तोड़ दिया, एक जो इस्लामिक राष्ट्र उभर रहा था उसको तोड़ दिया। तो उससे थोड़ा सा जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स थे उनका कुछ मोह भंग हुआ, और इसका जब एनालिसिस इंदिरा गांधी के यहाँ हुई कांग्रेस में, तो देखिए कांग्रेस की एक मर्यादा है, एक लक्ष्मण रेखा है कि भाई वो सभी धर्मों का वो करते हैं, तो इसके विद इन दैट लिमिट वो कोशिश ये कर रहे थे कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व के मतलब थोड़ा सा हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ हम जुड़ जाए। तो आपको ध्यान होगा कि उस समय फिर वो कई मंदिरों में भी गई थी, बहुत चर्चित हुआ था इंदिरा जी। और उसके अलावा ये इसी दौर में हमारे दिनेश माहेश्वरी साथी जो थे कि चुपचाप मेरे ख्याल से संभवतः ज्ञानी जैल सिंह थे राष्ट्रपति, अचानक उनका अयोध्या आगमन हुआ था और वीर बहादुर जी की सरकार थी। तो 42 एकड़ जमीन, देखिए कांग्रेस की कोशिश थी कि बिना टकराव किए कोई ऐसा समाधान निकल जाए कि उसी देखिए कोई, क्योंकि उस समय माना जाता था कि कोई निश्चित रूप से ये नहीं बता सकता था कि भगवान राम किस जगह पर्टिकुलर पैदा हुए इंच फुट नाप के। तो ये था कि भाई उसी रामकोट मोहल्ले में, वो रामकोट मोहल्ला कहा जाता है, उस कैंपस में एक बड़ा स्मारक बना दिया जाए। तो आज जहाँ राम जन्मभूमि थाना है और हाजी साहब का घर है, उसी के थोड़ा सा आगे, अरोड़ा जी को सब पता है और इनको सुनील भाई को, तो 42 एकड़ जमीन राम कथा पार्क के लिए वीर बहादुर जी के टाइम में, अभी भी मेरी अलमारी में वो फाइल रखी है, जो एक्वायर की गई जमीन है, तमाम लोगों के मुआवजा दिया गया वो निर्विवाद रूप से, और वहां राम की पैड़ी बनाई गई। और अयोध्या के विकास का ये हुआ कि भाई दूसरी कम्युनिटी को नाराज किए बिना या उनका उस किए बिना एक हिंदुओं के प्रति एक ये हो कि नहीं भाई हम हैं, ये शुरू हुआ। तो उसी बैकग्राउंड में मतलब बहुत सारी चीजें हुई, जैल सिंह आए, ये सब चीजें हुई, और उसी बैकग्राउंड में फिर आप आगे चल करके क्या हुआ कि एक राम जन्मभूमि यज्ञ समिति बनी, और दाऊ दयाल खन्ना जो मुरादाबाद के कांग्रेस लीडर थे वो उसके मंत्री बने, और महंत अवैधनाथ जी जिनका आरएसएस के में नहीं थे, वो बीजेपी में, वो हिंदू महासभा के लीडर थे, गोरखपुर वाले महंत जो इनके गुरु हैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, तो वो बनी। तो लेकिन होता क्या है कि वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व था, और उसी में कहते हैं कि भाई देवराहा बाबा के हस्तक्षेप से राजीव गांधी ने शिलान्यास भी मस्जिद से 90 फुट आगे दूर कराया था, ताकि भाई मस्जिद पीछे बनी रहे और आगे मंदिर बन जाए। लेकिन उसमें कई समझौते हुए, लेकिन उसमें चूंकि आरएसएस बीच में आ गया, इनका भी थिंक टैंक ने कहा कि अगर सारे हिंदुओं को एक करना है तो हमको ये मुद्दा पकड़ाना चाहिए, और तभी राजा रामचंद्र जी को, जानकी जी को सीतामढ़ी से एक रथ में वो हथकड़ी पहना के, और ताकि सेंटिमेंट्स उभरे ईस्टर्न यूपी और बिहार में। तो वो क्लैश ये हुआ कि भाई कांग्रेस ने जितनी भी कोशिश की कि भाई हम इसको संतुष्ट करें बिना दूसरे धर्म को अफेंड किए, लेकिन उस समझौते को बीएचपी हमेशा टालती रही और वो टकराव की तरफ गई। और मैं ये भी कह सकता हूँ बाकी सब चीजें कि एक टॉप लेवल पे कहीं ना कहीं एक सहमति भी ये बनी थी कि भाई मस्जिद नहीं टूटी जाएगी, जैसा कि सुनील शुक्ला जी ने कहा कि पटवा जी घबराए हुए थे। पटवा जी क्या, वो तो 6 दिसंबर की रात तो अटल जी, आडवाणी जी, सब लोगों ने बड़ा खेद प्रकट किया था टूटने का और बहुत घबराए हुए थे ये सब।
और कल्याण सिंह भी बहुत नाराज थे। उनको लग रहा था कि ये मेरी सरकार गिराने की साजिश की है मुरली मनोहर जोशी इन लोगों ने। तो ये राजनीति तो थी, राजनीति न केवल कांग्रेस और आरएसएस के बीच थी बल्कि भाजपा के अंदर भी थी। भाजपा में दो गुट भी थे। एक दल ये था, एक ग्रुप ये चाहता था कि भाई इसको हम बनाए रखें मुद्दे को। और मुझे ध्यान है कि उसी रात मार्क टोली ने शान अवध होटल में, हम लोग सारी रिपोर्टिंग करते थे, तो मार्क ने कहा कि भाई पंडित जी कहते थे अब क्या होगा। मैंने कहा देखिए, जहां तक हिंदू सेंटिमेंट्स को मैं जानता हूँ, इन्होंने मुर्गियों को मार दिया सारे अंडे निकालने के चक्कर में एक ही दिन सोने का, और ये अगला चुनाव नहीं जीतेंगे। और देखिए 93 का चुनाव उस मस्जिद के टूटने के बाद भी यूपी में भाजपा नहीं जीती। तो बाकी चीजें बहुत है संस्मरण हम लोगों के, लेकिन राजनीति तो है, आज भी राजनीति है। मैंने आपसे कहा ना कि भाई ये अभी पूरे 5 राज्यों के चुनाव के दौरान ये पूरा राम मंदिर के इस जो उत्सव होने वाला है इसका प्रचार प्रसार करेंगे, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में हमने बना दिया इसका प्रचार करेंगे। तो वो राजनीति तो है, उसको इनकार नहीं कर सकते। इलाहाबाद एक बड़ा केंद्र था, अशोक सिंघल सिंह जी का घर, और माघ मेले में और कुंभ मेले की में विश्व हिंदू परिषद की बैठकें। मैं विश्व हिंदू परिषद की जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में चुपचाप बैठा रहा हूं। मैं कह नहीं सकता उन बातों को सार्वजनिक रूप से कभी भी कि आखिर बात होती क्या थी वहां। एक बार मैं उस बैठक की एक खबर अपने यहाँ छाप दी, हमारे नाम से बाईलाइन खबर छपी। सुबह सुबह मुझे लोगों ने कहा कि आप मेले में कहीं दिखाई मत पड़िएगा। ये पूरी की पूरी राजनीति। मैं अशोक जी के घर पे भी जाता था, मैं चूंकि अखबार पर काम कर रहा था तो इधर उधर टहलता रहता था, क्या राजनीति होती थी, कैसे होती थी। और अशोक जी और डॉक्टर जोशी जैसे लोगों के बीच में पूरे आंदोलन को लेकर किस तरीके के वैचारिक सहमतियां थी या मतभेद थे, ये आपने देखा चीजों। ये तथ्य है कि इस पूरे समाज, मन अगर आप कांग्रेस को बैठा दे, चंद्रशेखर ने अपने जमाने में कितना प्रयास किया इसका समाधान करने के लिए, और किसी लाएगी कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, जो तैयारी नहीं हो रहे थे। जब कोई रास्ता निकलने तैयार होता था, विश्व हिंदू परिषद का एक नया स्टैंड हो जाता था वहां पर, इन लोगों ने बना लिया। लेकिन अब आप लोगों की भावनाओं को उभार करके जो चीज बननी बिगड़नी थी बन बिगड़ गई। होता क्या है कि अब आप सत्ता में हैं, जब आप आंदोलन चला रहे थे तो आपके कार्यकर्ता घूम घूम करके लोगों से रोटी और ब्रेड और मक्खन मांगते थे, लोग खूब जम के देते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक लोगों से ब्रेड और रोटी मांगना शुरू कर दे, कोई नहीं निकलेगा। अब आप सरकार में हैं, आप सरकार में रह करके आपको यह बताना है कि आपने किया क्या है, गवर्नेंस क्या दी है। वह दौर था जब आप सत्ता में नहीं थे, आपके सत्ता में आने की कोई दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आ रही थी, कोई बहुत बड़ी आपके पास राजनीतिक ताकत भी नहीं थी, लेकिन उस आंदोलन के बदौलत आप राजनीति में आ गए। एक ये था ना कि जैसे कि अब आप क्यों नहीं गति पकड़ रहा है मथुरा का आंदोलन। जो ज्वार हमने देखी है कि इलाहाबाद शहर से लेकर के अयोध्या तक कोई गांव नहीं था जहां भंडारा न चल रहा हो, और वह भंडारा कोई टेंट वाला नहीं चला रहा था, गांव के लोग चला रहे थे। मैंने महाराष्ट्र के लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को, गुजरात के लोगों को पैदल चलते हुए देखा। कोई रास्ता ही नहीं था, सड़क पे कोई घूम नहीं सकता था, और सबको ट्रेनें बंद कर दी थी भाई। अरे बस बंद थी, ट्रेन बस सब बंद थी। प्राइवेट अपनी गाड़ी से आप नहीं जा सकते थे। मैं अपने कार से जा रहा था सुल्तानपुर अयोध्या के लिए, कम से कम 500 जगह मैं अपना परिचय दिया होऊंगा। हर जगह एक आदमी बैरियर लगा के बैठा हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, यहाँ जाइए वहां जाइए। चूंकि मैंने एक बड़े अखबार का मैं प्रतिनिधि था, लोग जानते थे, तो मैं चलता चला गया। मेरे ही समकक्ष अखबार के लोग नहीं जा पाए, कोई चले नहीं दे रहा था वहां। जो मुलायम सिंह जी का आप बयान याद कीजिए कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, ये वाकई सड़कों पर दिखाई पड़ रहा था, ये स्थिति सड़क पर दिखाई पड़ रहा था वो। आप सोचिए, कोई मुझे अच्छी तरह से याद है, हरीन भाई पाठक और उमा भारती जब अयोध्या से पकड़ करके लाई गई थी अयोध्या में, यहाँ इलाहाबाद में, केवल यह था कि जाने का दिन था, वो एक मैंने खुली जीप पिलाई। सोच लीजिए कुछ ठंडी में आप अयोध्या से इलाहाबाद तक आवे तो अभी दशा क्या हुई होगी। ना के पास ओढ़ने के लिए कंबल है, ना कुछ है, ना कुछ है। केवल उनका एक आग्रह था कि वो इलाहाबाद से
और माता टीला, झांसी वाला जो है गेस्ट हाउस सिंचाई विभाग का किसका, जो वहाँ लोग रखे जाते हैं, वहां तक जाने के लिए केवल यह आग्रह था कि साहब जीप के बजाय एक कार की व्यवस्था कर दी जाए। बड़े बड़े लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जिला कलेक्टर से आग्रह कर ले, और जिला कलेक्टर किसी बात करने के लिए नहीं तैयार था। हमारे एक परिचित थे, उन्होंने हमको फोन किया कि भाई कुछ नहीं चाहिए, जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनको जाना ही है, केवल इतनी मदद करा दीजिए। मैं सुभाष कुमार, चूंकि मैं जानता था उनको, रात को 11 बजे मैं उनके घर गया और हमने कहा कि जो गिरफ्तारी हो गई, जो होना था हो रहा है, आपको क्या करना है भाई। एक वो नेता है, इसमें कोई बहस नहीं है, हरीन भाई पाठक MP है, इसमें कोई बहस नहीं है। एक जीप की जगह कार चाह रहे हैं, वो लोग बन थे यहाँ नैनी जेल में, और एक सुंदर प्रसाद मेरे मित्र थे, वो हमारे पीछे पड़े हुए थे, किसी तरह से करा दीजिए। तो मैं सुभाष कुमार के पास गया और मैंने कहा कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, कहे कि आप मुझसे कोई बात कर लीजिए, इस बारे में बात मत कीजिए, कुछ भी दूर दूर तक कुछ मुझे लेना लाना नहीं है। अरे हमने कहा भाई आप आदमी तो बनिए, इस बात को समझिए, आप एक कार दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं सरकारी तौर पे कुछ नहीं दूंगा। उन्होंने किसी को कह करके इंतजाम कराया कि ठीक है एक कार इनको दे दीजिए कि जाए झांसी, और रातों रात ये लोग झांसी से भेज दिए गए। और आज हरीन भाई पाठक कहाँ है? जो लोग आज मुख्य सत्ता में हैं, उस आंदोलन में कहीं नहीं दिख रहे थे। जान पर खेल करके उमा भारती अयोध्या में घुसी थी। अरोड़ा साहब से पूछिए उस समय जो दौर था, जान की कीमत उन्होंने लगाई थी। हरीन भाई पाठक ने जान की कीमत लगाई, ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। उमा भारती लगभग 110 किलोमीटर क्रॉस कंट्री चलते हुए आई थी। सांसद क्रॉस कंट्री मतलब खेत 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 होते हुए अयोध्या पहुंची थी। उस पूरे रास्ते का गवाह हूं अरोड़ा साहब में, क्योंकि इलाहाबाद से गई थी वो। जिस रास्ते की बात बता रहे हैं ये, उस पूरे रास्ते का मैं गवाह हूं, और कैसे हरीन भाई पाठक और उमा भारती अयोध्या में घुसी हैं उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। देखिए, अयोध्या से 125 किलोमीटर चारों तरफ ट्रेन रोक दी गई थी। अयोध्या बिल्कुल सेंट्रल ग्रेविटी है, समझिए। एक 125 किलोमीटर पर 150 किलोमीटर पे इलाहाबाद है, 150 किलोमीटर 125 किलोमीटर पे गोरखपुर है, 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर पे गोरखपुर ये बनारस है, और 125 किलोमीटर पे लखनऊ है। और लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी सारी ट्रेन इसके आगे नहीं बढ़ रही थी। और जो पहुंचे थे, चाहे हरेन पाठक जी पहुंचे हों, चाहे उमा भारती पहुंची हों, चाहे अशोक सिंघल पहुंचे हों, जो भी पहुंचे थे अदर देन पत्रकार, वो सब क्रॉस कंट्री आए थे। सब क्रॉस कंट्री आए थे। 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर पैदल चल। अरोड़ा साहब, पत्रकारों के लिए भी बहुत झंझट थी। मैं उसको भोगा है मैंने। मैं चूंकि 3 बार गया था उस दौरान, तो मैंने इन चीजों को भोगा कि किस तरीके से रोक टोक थी उस दौरान सड़क पर। और अगर आपको नहीं जानते तो आप हिल नहीं सकते थे कहीं। मैंने इलाहाबाद में मैंने यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से फोन करा करके मैं गया था। उन्होंने जगह जगह बोला, मेरी गाड़ी का नंबर दिया, तब जाके मैं पहुंच पाया। और उस शहर में भी कहीं जा नहीं सकते थे, न रिक्शा था, न मोटरसाइकिल से हम लोग गए कि भाई वहां तो कुछ मिलता मिलाना नहीं है। हमारे फोटोग्राफर थे इसके यादव में, उनके साथ लग के गया उस जाड़े के दिनों में। और क्या जीवन मैंने किस तरह के दृश्य थे, तो वो तमाम लोग हम लोगों ने देखा है। और लेकिन आज वो सभी लोग, जिन लोगों ने उस पूरे भंडारे का आयोजन किया था अपने अपने गांवों में, सब निराश है। वो नेता जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को गति दी, एक आक्रामकता दी, वो सब नेपथ्य में चले गए और अन्य लोग आ गए। मैं कहता रहा क्या एक व्यक्ति आज जितने लोग इस सरकार के पहली पंक्ति में दिखाई पड़ रहे हैं, अरोड़ा साहब अगर आप किसी जगह पर किसी कोने में दिखाई पड़ रहे हो तो आप कहिएगा। एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, रामदत्त जी जानते हैं। 2 नवंबर 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को जो अयोध्या में 1990 में जब गोलीकांड हुआ था, रामदत्त जी से मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, रामदत्त जी बताएं कि उस समय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव कौन थे। मुख्यमंत्री प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वही व्यक्ति आज मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष। देखिए, कभी एक नेता नहीं दिखाई पड़ रहा है। विनय कटियार कहाँ है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। सिविल सर्वेंट्स की तो ड्यूटी जहां लग जाती है वो जाते हैं। खैर, मैं एक और बात कर रहा था, आज भी आरएसएस में कई लोग हैं सीनियर, मेरी पर्सनल बातचीत होती है तो वो ये कहते हैं कि भाई अगर इस हमारे आंदोलन में राजनीति नहीं आती
क्योंकि एक लेवल पे कांग्रेस भी तैयार थी कि भाई बिना मस्जिद को क्षतिग्रस्त पहुंचाए एक मंदिर बन जाए या स्मारक बन जाए। तो उनका ये कहना है कि अगर इस आंदोलन को भाजपा ने राजनीतिकरण नहीं किया होता तो मंदिर बहुत पहले बन गया होता, ये उनका कहना। और मैं उसमें आज भी रिकॉर्ड पे है, आप बीबीसी की वेबसाइट में जा सकते हैं। मैंने अशोक सिंघल जी का इंटरव्यू किया था जब थोड़ा ये सब बाद में हुआ क्या कि जब वाजपेयी जी सरकार में आए और जो शिला पूजन समारोह हुआ, ये लोग चाहते थे कि हमको कुछ हिस्सा उस परिसर का दे दिया जाए, और जो डंडे और चली थी लाठियां कारसेवकों पे चारों तरफ, सारा खेतों में दूर दूर तक, जैसे मुलायम सिंह ने रोका था वैसे अटल जी की सरकार में भी सब रोका गया, और गृह मंत्री थे आडवाणी जी। तो उसके बाद मेरी एक दिन अशोक सिंघल जी से बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे, जो आज भी रिकॉर्ड पे है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई ये वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने राम मंदिर आंदोलन के साथ व्यभिचार किया, मतलब इन लोगों ने उसका राजनीतिक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके, देखिए हर जगह अलग अलग होते, ऊपर से बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ती, नहीं कहते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं संघ में जिनका ये मानना है कि भाई उससे भाजपा ने जो इसको ले उड़ी और उन्होंने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में कहा, और पूरा ये, तो उनका ये कहना है कि आज जैसे एक तरह से आम सहमति है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप कौन विरोध कर रहा है भाई, कोई मुसलमान भी विरोध नहीं कर रहा। और आप देखिए मुसलमानों को जमीन दी गई है 5 एकड़, वो भी कोई मस्जिद बनाने की उनको जल्दी नहीं है, कोई पार्टी विरोध नहीं कर रही है। ये विरोध भी इसीलिए हुआ था कि बीजेपी ने इसको चुनावी मुद्दा बना लिया। तो ये अगर मुझे लगता है कि बीजेपी इसका चुनावी मुद्दा नहीं बनाती और थोड़ा दूर रहती, भले इंडिविजुअल सपोर्ट करते, तो ये मंदिर का जो आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अब, वो बहुत पहले हो गई होती। तो इसमें जाहिर है कि बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, लेकिन ये आप देखिए आगे क्या होता है। अभी हम 2024 के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज भी कोशिश नहीं है राजनीतिक फायदा उठाने की 2024 के लिए भी।